नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबह जैन। दोस्तों, आपने एक कमीने का नाम सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। नाम तो स्वामी प्रसाद है और सबसे ज़्यादा बकवास करने वाला सनातनियों के खिलाफ यही मिलता है। और हैरानी की बात यह है कि पहले बीजेपी में था और पिछली बार जब यूपी के विधानसभा के इलेक्शंस होने थे उससे थोड़ी देर पहले इस्तीफा देकर, यानी कि पीठ में खंजर भोंककर ये चला गया समाजवादी पार्टी में, जो कि कंजर डालने के लिए खंजर, नॉट कि कंजर तो जेल में है, और उस खोपने के लिए समाजवादी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ही काम करती रही। और अब सनातनियों की भी ऐसी हाय लगी है, इसको बद्दुआ दी है हम लोगों ने इस स्वामी प्रसाद मौर्य को कि पूरा परिवार रोता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये असली मामला है क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपके ऊपर रोशनी डालता हूँ। पिछले दिनों भाजपा की एक सांसद हैं, उसका नाम है संघमित्र मौर्य, एक सार्वजनिक मंच के ऊपर अचानक बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। और अधिकांश जो चैनल थे उनके ऊपर ये दिखाया भी गया। लोगों ने ये समझा कि उसका टिकट भाजपा ने शायद काट दिया है, इसे टिकट नहीं दिया, इसी कारण ये बेचारी भावुक हो रही है और इसी भावुकता में वो रो भी रही है। कुछ चैनल को लगा कि भाई हो सकता है ये नाटक कर रही हो ताकि उसके प्रति सिंपैथी मिल सके और भाजपा इसे टिकट दे दे। परंतु टिकट कटने का मामला शायद उतना गंभीर नहीं था, क्योंकि जितना गंभीर ये बात थी जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। सांसद महोदय के पिता, वही घटिया पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार तभी से चर्चा में बने हुए हैं जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिर्फ कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे चुनाव के समय, और इतने इम्पोर्टेंट चुनाव थे क्योंकि चुनाव था कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से यूपी को मुक्ति मिली है और उसको अभी कंटिन्यू करना है योगी जी के राज में। और जो गुंडे मवाली हैं उनके घरों पे तो बुलडोज़र ऐसा चलाया था कि सारे गुंडे अपने घरों में, बिलों में छुप कर बैठ गए थे कि पता नहीं कब बुलडोज़र आ जाएगा। और उस पार्टी को ये आदमी छोड़कर किसके पास चला गया? समाजवादी पार्टी में, जो कि गुंडागर्दी की चैंपियन यूपी में बड़ी रही। और ये चुनाव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और उन्होंने पार्टी बदल दी कि भाजपा को उस समय इतना ज़्यादा झटका लगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ और मंत्री और विधायक, वो भी और कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर सपा में चले गए थे। वो दल बदल उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरदार भी रहे, क्योंकि भाजपा के माहौल में क्या था कि काफ़ी जो अनयूजफुल जो होते हैं लोग, जिसको ये आगे दोबारा टिकट नहीं देना चाहते थे, उनको भी मजबूरी में भाजपा को टिकट देना पड़ा। यानी कि अपनी पूरी रणनीति टिकट देने की भाजपा को बदलनी पड़ी आखिरी मोमेंट पर, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया मौर्य ने और बीजेपी को एक मजबूरी में डाल दिया। लेकिन बहरहाल समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बहुत अच्छा काम किया? बिल्कुल भी नहीं। वो समाचार में हमेशा ही बने रहने के लिए तमाम तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहे, जिसमें रामचरितमानस के संदर्भ में उनके द्वारा दिया गया बयान काफ़ी चर्चा में रहा। और इतना घटिया बयान सिर्फ एक घटिया आदमी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी ही दे सकता है। उन्हें सुर्खियां बहुत मिली, परंतु वो काफ़ी ज़्यादा विवादित होते चले गए और उनको लगा ये हीरो बनते जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में। यहाँ तक कि बाद में उन्हें सपा मुखिया का समर्थन मिलना भी धीरे धीरे बंद हो गया, बाकी इतना ज़्यादा लोग
चिढ़ गए इससे सपा के अंदर भी कि उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया और एक समय ऐसे आया कि उन्हें समाजवादी पार्टी को भी छोड़कर अलग होना पड़ा। अब उनके बयानों और उनके विचारों, उनके कामों का असर उनके साथ उनकी बेटी पर भी पड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ओ भाई, लोग तो यही बोलेंगे ना, तू तो वही है ना घटिया पिता की बेटी, जैसा बाप वैसी बेटी, सीधा हिसाब है। और सनातनी तो हमेशा ही इस चीज़ को मानते हैं कि जो जो आपके जीन्स हैं वो आपके ऊपर असर डालते ही हैं, मैं कि मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का असर तो रहेगा ही, ये आप छुटला नहीं सकते। लेकिन जो बेटी है, उनकी बेटी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। बल यहाँ तक तो ये बात सही थी, बल्कि अब पिता पुत्री के जेल जाने की भी नौबत आ गई है और घोटालों में इनका नाम भी आ चुका है। और इस मुसीबत से खुद को बचा पाना उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। शायद इसीलिए पिछले दिनों मंच पर सांसद महोदया रोती हुई नजर आई और असली वजह शायद यही थी कि उनकी पीड़ा गहरी थी। जो सांसद की सीट है वो भी गई, जेल सामने दिख रही है, बचना इम्पॉसिबल है और बाप के पापों की सजा अब बेटी को भुगतनी पड़ेगी। उसे भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इस लेडी को, इसलिए फूट फूट कर रो रही थी। परंतु उसकी मजबूरी कुछ ऐसी भी है कि वो पिता के बयानों पर कुछ बोल भी नहीं सकती और उसके ऊपर टिप्पणी देना, उसकी दां देना उसकी मजबूरी बन गई है। पिता के कर्मों का फल कुछ ना कुछ संतान को भी मिलता ही मिलता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। और स्वामी मौर्य जो अपने आप को बोलता है, इसको अब समझ आएगा कि सनातनियों की हाय कितनी दूर तक और कितनी गहरी लगती है। और भाई ऐसे ही नहीं है कि 1000 साल से हमने जुल्म सहन किया है मुगलों का, उसके बाद 75 साल 65 साल हमने कांग्रेस का जुल्म सहन किया है इसी देश में। और ये हाई है हमारी कि आज कांग्रेस बिल्कुल मुक्त होती जा रही है, स्वामी मौर्य आज लुप्त होता जा रहा है, सपा निपट गई है और बाकी पार्टियों का भी एक एक करके चुन चुन कर हम बदला लेते जा रहे हैं। सनातनियों की हाई की ये पावर है। कंजरवाल जो मुसलमानों को खुश करने के लिए सारा कुछ लुटा दिया, दिल्ली लुटा दी उन मुसलमानों को खुश करने के लिए, और आज जेल में है, तो क्या बोलता है हिंदुओं को, आप मंदिर में जाकर मेरे लिए पूजा कीजिए। भाई मुसलमानों को दुआ करने के लिए बोल देता, नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था मुसलमान सिर्फ ले सकता है, दुआ भी दे नहीं सकता, दुआ भी कर नहीं सकता। जिसने इसको सपोर्ट किया कंजरवाल ने। ये हालत है इन सारे चोर चक्कों की, और ये बोलते हैं कि हम सनातन को मिटाएंगे, और सनातनी जब अपनी आई पे आते हैं तो तुम सबको मिटा दोगे। और ये सिर्फ दस्तक है सनातनियों की। अब सनातनी भी जाग गया है, अपने देश को अपने धर्म को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी हमने दिखा दिया। इसलिए अब इनका रोने का टाइम शुरू हो गया। 1000 साल से तो सनातनी ही रो रहा था। क्या इनमें से कोई भी हमारे साथ कभी खड़ा हुआ? हमारे आंखों के ऊपर जो आंसू थे इनको पहुंचने के लिए ये हंसते थे सनातनियों के ऊपर। जब हम मंदिर जाते थे ये वहां खड़े होकर हंसते थे, देखिए बेवकूफ मंदिर जा रहे हैं, ये सनातनी क्या कर रहे हैं। और आज ये रो रहे हैं और हम इनके ऊपर हंस रहे हैं, और ये हंसी 1000 साल से हमने दबा के रखी थी। तो सनातनियों अभी अब तक जागे हो, ये जागते रहना सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये कमीने कभी भी कोई भी षड्यंत्र रचकर जाति पाति का काम करें। फॉरेन की जो एजेंसीज हैं, ये CIA है, सोरोस है, ISI है, इनके साथ मिलकर ये कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं आपको हराने के लिए। और इस बार अगर आप हारे, आपके बच्चे दिखेंगे नहीं वो कहाँ गए, और आपकी गर्दन तो इन्होंने काट ही देनी है। मर्जी आपकी है, मैं बार बार आपको जता रहा हूँ सनातनियों की पावर क्या है। हमने अब दिखानी शुरू करी है। 24 हो, 29 हो, 34 हो, आपको बार बार दिखानी पड़ेगी। सोने का वक्त गया, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है, आप अभी भी सोए हुए हो। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.